सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आदमी ने अपनी सोच से टाइम और यूनिवर्स के लॉज ही बदल दिए तो। एक स्कूल ड्रॉप आउट जिसे लोग कहते थे तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उसने दुनिया को बताया कि वक्त, रोशनी और ग्रेविटी सब एक ही जाल के हिस्से हैं। और उस आदमी का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। पर क्या तुम जानते हो कि आइंस्टीन ने अपनी सबसे बड़ी थ्योरी एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए लिखी थी, जहां वो बस पेपर स्टैम्प करता था। और क्या तुम जानते हो कि उसकी वाइफ उसके इक्वेशंस में साइलेंट पार्टनर थी। आज हम उसी आइंस्टीन की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे इंसान की जिसके दिमाग ने यूनिवर्स की कैनवस पर एक नया रंग भरा। आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को एक छोटी सी जगह उल्म, जर्मनी में। बचपन में ही एक अजीब सी प्रॉब्लम थी, वो बोल नहीं पाता था। पेरेंट्स को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एक दिन उसके पापा ने उसे एक कंपास दिखाया। छोटा एल्बर्ट देखकर हैरान रह गया कि ये नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों पॉइंट करती है। और उस दिन उसके दिमाग में एक स्पार्क जली, क्यूरियोसिटी की स्पार्क। आइंस्टीन को स्कूल पसंद नहीं था, उसे रोड लर्निंग से बिल्कुल ही नफरत थी। टीचर्स कहते थे इस लड़के का कभी कुछ नहीं होगा, पर वो चुप था, सुनता सब था पर करता खुद का था। उसके दिमाग में सवाल बढ़ते ही जा रहे थे कि लाइट क्या है, टाइम क्या है, क्या ये सब एक इल्यूजन है। आइंस्टीन ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। वो जर्मनी से निकल गया और स्विट्जरलैंड चला गया। वहां उसने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया और गेस करो, वो फेल हो गया। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन फेल्ड। पर सिर्फ एक साल बाद उसने एग्जाम फिर से दिया और इस बार वो क्लियर कर लिया। वहां उसने फिजिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन की, लेकिन डिग्री मिलने के बाद नौकरी नहीं मिली। एक जीनियस साइंटिस्ट और कोई उसे हायर करने को रेडी नहीं था। फिर आइंस्टीन को पेटेंट ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी मिली, जहां उसे बस इन्वेंशन पेपर्स चेक करने होते थे। पर यहीं से शुरू होता है मिरेकल ईयर, एक ऐसा साल जहां एक इंसान ने फिजिक्स की फाउंडेशन हिला दी। ईयर 1905 दुनिया के लिए एक और साल, पर आइंस्टीन के लिए मिरेकल ईयर। उसने 4 रिसर्च पेपर्स लिखे एक के बाद एक, और इन रिसर्च पेपर्स ने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बताया कि लाइट वेव नहीं, फोटॉन पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। इस डिस्कवरी के लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। दूसरा, ब्राउनियन मोशन, प्रूव्ड कि एटम सच में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा, स्पेशल रिलेटिविटी, बताया कि टाइम और स्पेस रिलेटिव होते हैं, आप जितना फास्ट मूव करोगे आपके लिए टाइम उतना ही स्लो मूव करेगा। चौथा, E=mc², बताया कि एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। 1905 के बाद आइंस्टीन का फेम बढ़ता गया। यूनिवर्सिटीज ने उसे बुलाया और साइंटिस्ट उसके नाम से डरने लगे, क्योंकि उसने पुरानी फिजिक्स की जमीन हिला दी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज आइंस्टीन को हमेशा अलग बनाती रही, क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी। वो कहता था आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। पर लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी, उसकी पर्सनल लाइफ एक मेस बन गई थी। उसकी पहली वाइफ मिलेवा मैरिक, जो खुद एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थी, उनके साथ रिलेशन खराब होने लगा। आइंस्टीन का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, यूनिवर्स को समझना, और इसी ऑब्सेशन ने उसे दुनिया से दूर किया। 1920s में आइंस्टीन दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट बन गया था, लेकिन जर्मनी में एक अंधेरा छा रहा था, हिटलर और नाजीज का टाइम। आइंस्टीन जो एक ज्यू था, उसे एनिमी ऑफ द स्टेट कह दिया गया। उसके घर पे अटैक हुआ, भूख जलाई गई। वो अपनी लाइफ बचाकर अमेरिका चला गया और वहां वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सेटल हो गया। एक आदमी जो शांति चाहता था, उसके नाम पर एटॉमिक बम बना दिया गया। 1939 वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम। आइंस्टीन ने एक लेटर साइन किया जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूसवेल्ट को भेजा गया। इस लेटर में लिखा था कि जर्मनी एटॉमिक बम बना रही है, और इस वार्निंग से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिससे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा। आइंस्टीन ने खुद बम नहीं बनाया था, लेकिन उसकी इक्वेशन E=mc² ने उस बम का सोल दिया था। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि अगर मुझे पता होता वो ये करेंगे तो मैं वो लेटर कभी लिखता ही नहीं। एक साइंटिस्ट जिसकी थ्योरीज ने स्पीड ऑफ लाइट भी समझा दी थी, अपने कॉन्साइंस के बोझ कभी समझ ही नहीं पाया। आइंस्टीन ने अपनी लाइफ के आखिरी साल एक ही चीज में लगा दिया, थियरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढने में। उसका सपना था एक ऐसी सिंगल इक्वेशन ढूंढना जो यूनिवर्स के सारे लॉज को जोड़ दे। पर क्या आइंस्टीन ने वो थ्योरी पाई? नहीं, वो अपने डेथ बेड तक उसी इक्वेशन को ढूंढता रहा। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टीन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उसके लास्ट वर्ड्स भी जर्मनी में थे, नर्स ने समझ ही नहीं पाई। आइंस्टीन मर गए, लेकिन उनके आइडियाज नहीं। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी आज भी जीपीएस, सैटेलाइट्स, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस टाइम रिसर्च में यूज होती है। आइंस्टीन की लाइफ एक मैसेज है कि सक्सेस रोड लर्निंग से नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन से मिलती है। वो फेल हुआ, इग्नोर हुआ, रिजेक्ट हुआ, पर उसने अपनी सोच कभी नहीं छोड़ी। वो कहता था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम स्काई में स्टार्स देखो या सोचो टाइम इतनी फास्ट क्यों चल रहा है, कहीं ना कहीं आइंस्टीन के आइडियाज चल रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप इमेजिनिंग फिजिक्स।